नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो सिंपल सा है। उसमें हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। एक्चुअली जो आपके सिलेबस में है ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो डिमांड में तो हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 पढ़ी थी। यहाँ पे सिर्फ प्राइस पढ़नी है, यहाँ पर एक ही पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और वो वही है जो पहले आप पढ़ आए हैं। उसमें क्या है कि इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको आता है चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इनटू पी ओवर क्यू। डिमांड के चैप्टर में क्यू का मतलब क्यूडी था, और यहाँ सप्लाई के इस सेक्शन के अंदर क्यू का मतलब क्यू एस हो जाएगा। बस बात वही है। बाकी तो ये मेरा ख्याल है इस पे हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप इलास्टिसिटी का फार्मूला बस लगाएंगे और आप इलास्टिसिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो बाकी एक आपको फार्मूला वो भी आता है, क्या भला, कि परसेंटेज चेंज इन क्यू एस ओवर परसेंटेज चेंज इन पी, ये वही फार्मूला। या फिर इलास्टिसिटी, ये प्राइस इलास्टिसिटी है सारी सप्लाई की, पढ़नी यही है सिर्फ। वो क्या थी भला कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू मीन्स क्यू एस, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी। तो ये वही फार्मूले हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पहले से ही पता है। तो आप उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि प्रोपोर्शन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यू ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी। बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वही है, इसमें सिर्फ फार्मूले आने चाहिए आपको। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर, कि इसमें डिग्रीज भी वही हैं। तो डिग्रीज क्या हैं? डिग्रीज वही जो आप लोगों ने उधर पढ़ी थी, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी, लेस देन 1 भी, 0 भी, और इन्फिनिटी। वही स्टोरी है, सेम, कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये डिग्रीज वही हैं। तो इसमें ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, ये नॉर्मल केसेस हैं 3, ये नॉर्मल केसेस हैं। ये वही जो मैंने जो अपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था, ये नॉर्मल केसेस हैं, ये एक्सट्रीम केसेस हैं। इस पर मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको और बता दूं कि लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोगों ने सप्लाई कर्व पढ़ा था ना। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। तो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। ये सप्लाई कर्व के बाद ये प्राइस, ये 0, एक ये सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, और ये भी सप्लाई कर्व। तो तीनों में क्या है? तीनों में पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पॉजिटिव स्लोप्ड हैं। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो ये भी सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, तीनों सप्लाई कर्व। तीनों में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड अब सप्लाई कर्व जा रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है? लेस देन 1।
क्यों भला? क्योंकि आप इस पे कोई पॉइंट ले लें, आपको नज़र आ जाएगा कि जितनी तब्दीली इधर आएगी, दोनों तरफ जो चेंज है वो बराबर आता है। इधर जब आप यहाँ देखेंगे तो इधर चेंज ज़्यादा आएगा, इधर चेंज ये देखें थोड़ा आएगा। इधर इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा, ये 2 पॉइंट्स आप ले लें तो यहाँ पर इधर तब्दीली ज़्यादा आएगी, इधर तब्दीली कम आएगी। ठीक है ना? जब सप्लाई में तब्दीली ज़्यादा आएगी, ये देखें, जब तब्दीली ज़्यादा आएगी तो वो मोर इलास्टिक, जब कम आएगी सप्लाई में तब्दीली तो लेस इलास्टिक, जब इक्वल आएगी जितनी उसमें जितनी उतनी इसमें तो इक्वल इलास्टिक। तो ये है जी स्टोरी। लेकिन आप मज़ीद इसको समझते हैं, मज़ीद क्या समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई with respect to टाइम पीरियड। अब आपको पता चला होगा कि मैंने टाइम पीरियड क्यों पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे। वही कितने टाइम पीरियड पढ़ाए थे याद? 3। कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया था मोमेंट्री टाइम पीरियड, ये देखें मोमेंट्री, ये टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स, मोमेंट्री टाइम पीरियड, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। ठीक है, ये फिर मैंने इसलिए पढ़ाए थे। अब आप ये तीनों टाइम पीरियड हम इसको देखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें पहला है, जैसे ये देखें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई, और फ़र्ज़ करें सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाता है, दिस इज सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ए पॉइंट पे, बी पर या सी पर, तीनों पॉइंट्स पर आप चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। प्राइस 5 रुपये से 10 हो जाती है, 10 से 15 हो जाती है, लेकिन सेलर सप्लाई चेंज नहीं करता। 5 रुपये कीमत पे भी वो 100 चीज़ें ऑफ़र करता है बेचने के लिए, 10 रुपये कीमत पे भी वो 100 चीज़ें ऑफ़र करता है बेचने के लिए, और 15 पे भी वो 100 चीज़ें ही ऑफ़र करता है। तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज नहीं हो रही। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं परफेक्टली, ये पहले भी बताया था डिमांड के चैप्टर में, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, या इसे कहते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। अच्छा, ऐसी सप्लाई किन चीज़ों के लिए होती है? ऐसी सप्लाई पेरिशेबल गुड्स के लिए होती है। पेरिशेबल वो होती हैं जो गल सड़ जाने वाली या ख़राब हो जाने वाली होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट हैं, मिल्क है। मैं आपको बता रहा था कि किन गुड्स के लिए ये सप्लाई कर्व होता है। ये सप्लाई कर्व जो होता है ये पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है, जैसे सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, है ना, मीट, है ना, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आइस एटसेट्रा, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इनकी इस सप्लाई कर्व का ताल्लुक जो है वो एक्चुअली मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री मोमेंट्री टाइम पीरियड। मोमेंट्री टाइम पीरियड आपको याद है ना, हमने किसको कहा था?
इसको मोमेंटरी टाइम पीरियड भी कहते हैं, इसको मार्केट टाइम पीरियड भी कहते हैं, मार्केट टाइम पीरियड भी कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है, 1 डे जिसे कहते हैं। तो इन सब आपने नोटिस किया होगा कि वेजिटेबल की मार्केट डेली मार्केट होती है, इसे मोमेंट्री या इसे क्या कहते हैं, डेली मार्केट। इनकी सप्लाई रोज आती है, गोश्त रोज आता है, सब्जी रोज आती है, फल रोज आता है, वो वेजिटेबल्स रोज आती हैं। तो ये एक दिन में आती हैं, रोज 24 घंटे की मार्केट होती है, या 1 डे जिसे कहते हैं, या मोमेंट्री टाइम पीरियड कहते हैं, या मार्केट टाइम पीरियड कहते हैं, या डेली मार्केट कहते हैं, ये एक ही चीज़ है। इनकी सप्लाई इसलिए फिक्स होती है, फिक्स सप्लाई या वर्टिकल होती है, जो कि बता रहे हैं कि एक दिन के अंदर अगर 100 किलो टमाटर आ गए हैं तो उसकी कीमत 5 से 10 रुपए किलो भी हो जाए तो 100 से नहीं बढ़ा सकते, बढ़ेगी सप्लाई, लेकिन अगले दिन वो सप्लाई आएगी। ये आज 100 ही रहने हैं, और कीमत अगर 10 से 15 हो जाए तो तब भी ये 100 किलो ही टमाटर जो सप्लाई है वो रहनी है। समझ आ रही? इसलिए सप्लाई चेंज नहीं होगी। और अगर फर्ज करें कि कीमत 15 से 10 हो जाती है, या 10 से 5 हो जाती है, तब भी सप्लाई कम नहीं हो सकती कि आप कहें जी कीमत कम हो गई है और टमाटर वापस लगा दें जाके, ऐसा नहीं हो सकता। तो सप्लाई फिक्स रहेगी, उसकी सप्लाई में चेंज नहीं आता। और जब आप इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, आपने करनी है इसकी इलास्टिसिटी, तो आप देखेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने के बावजूद भी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सप्लाई ज़ीरो इलास्टिक होगी ना, सप्लाई रिमेन्स द सेम। तो ये क्लियर होगी बात आपको। तो ये सारे चीज़ें आपकी, ज़ाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ में ये अगर कॉन्सेप्ट ये समझ आता है, एमसीक्यूज़ में किसी भी हवाले से पूछा जाता है, क्योंकि आपका पेपर सारा एमसीक्यूज़ टाइप ही है ना, तो आप बता सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद ये पहला था टाइम पीरियड जिसे हम मोमेंट्री टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो ये है, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है और तीसरा क्या है, ये देखें। ये अभी मैंने बताया कि अगर ये दो ग्राफ में हम लेस और मोर समझते हैं, ये देखें, इसको मैं वाइंड अप जल्दी करूँगा क्योंकि मैंने आपको बुक से भी आज बताना है। तो ये देखें, ये सप्लाई कर्व देखें, ये सप्लाई कर्व और ये सप्लाई कर्व देखें, ज़रा नोटिस करें कि ये जो सप्लाई कर्व है इसकी टेंडेंसी पहले वाले की वो एक्स एक्सिस की तरफ है, सप्लाई की तरफ है, तो ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है सप्लाई। और ये कौन सी है, ये लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक सप्लाई है। इसकी पहचान ये है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इस सप्लाई कर्व को देखें, मैं एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, करना नहीं है आपने, तो ये वाई एक्सिस को काट के जाएगा। और यानी मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व की पहचान आपने ये देखनी है, सिर्फ सप्लाई कर्व में बता रहा हूँ, एक्सटेंड करें तो वो वाई एक्सिस को यानी प्राइस एक्सिस को काट के जाएगा। और अगर इस सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करें तो ये एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है, ये देखें। तो जो एक्स एक्सिस को काट के जाए यानी ए वाला, तो वो लेस इलास्टिक, और जो वाई एक्सिस को काट के जाए वो मोर इलास्टिक। और अगर एक और बना लें, थर्ड वन, लेकिन है तीनों सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, ये भी सप्लाई कर्व है, लेकिन इसमें देखें अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये ओरिजिन में से पास करता है, ये देखें, इस पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो जो ओरिजिन में से पास करेगा वो क्या होगा, वो इक्वल इलास्टिक होगा। अब आपने पहचान कर लेनी है इसकी कि जो जीरो में से पास करे, ये आंखों से ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना है, ठीक है ना, इमेजिन करना है, तो आपको पता चल जाएगा ये जीरो में से कर रहा है, ये इक्वल इलास्टिक है, ये
एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है, ये देखें, तो ये लेस इलास्टिक है। जो वाई एक्सिस को काट के जाएगा वो क्या है, वो मोर इलास्टिक है। ये पहचान है। और दूसरा मैंने एक और बात भी समझाई हुई थी कि जिस कर्व की टेंडेंसी जिस एक्सिस की तरफ ज़्यादा होती है, तब्दीली उधर ही ज़्यादा आती है। तो इसकी टेंडेंसी देखें तो ये इस तरफ है ज़्यादा, इसकी टेंडेंसी इस तरफ है ज़्यादा, इसकी टेंडेंसी बिल्कुल मिड में, ये 45 डिग्री पे बना हुआ है। तो 45 डिग्री पे जो बना होगा वो इक्वल इलास्टिक होगा। तो ये क्लियर होगी, निशानियाँ समझ आ गई आपको। तो मोर इलास्टिक सप्लाई फ्लैटर है, ये जो है ये स्टीपर है, ये जो है ये 45 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है जी। ये ग्रेटर देन 1 है, ये क्या है, ये लेस देन 1 है, और ये क्या है, इक्वल टू 1 है। तो ये 3 डिग्री ये आ गई, ज़ीरो इलास्टिक ये आ गया, एक रह गया पीछे इधर, और वो कौन सा है, इन्फिनिट इलास्टिक। इन्फिनिट इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होगा, हॉरिजेंटल, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें इलास्टिसिटी क्या आएगी, इन्फिनिटी। अब आप इस पे चेक कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल ये 50 रुपये है। अब इनके ऊपर आप डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर आप सप्लाई चेक कर लें और इसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। फार्मूला मेथड आपको आता है। तो ये फर्ज करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप चेक करेंगे ए से बी भी इन्फिनिटी आएगी, बी से सी भी इन्फिनिटी, ये चेक करके मुझे बताना है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये आपका इन्फिनिट इलास्टिक सप्लाई है या सप्लाई कर्व है। ठीक है। और इसको हॉरिजेंटल सप्लाई कर्व कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं पहला, इसको वर्टिकल सप्लाई कर्व कहते हैं, जो ज़ीरो इलास्टिक होता है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये सारी बातें जितनी भी हम करते हैं ये सारी आपसे कॉन्सेप्चुअल ही हैं, सारी पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, यानी एक्सट्रीम मतलब एक ज़ीरो इलास्टिक है, एक इन्फिनिट इलास्टिक है। बाकी जो नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये तीनों सप्लाई कर्व नॉर्मल सप्लाई कर्व हैं जो पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं और लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी वेरी कर रही है। तो ये अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। एक चीज़ और जहन में रख लें कि आखिरी बात वो ये कि ये फ़र्ज़ करें प्राइस है, ये सप्लाई है, और ये सप्लाई कर्व ये है, ये है, ये है, तीनों है। ये तीनों को आपने चेक करना है कि अगर ये तीनों ही इसमें से गुजर रहे हैं तो ये तीनों ही इक्वल इलास्टिक कहलाएंगे, तीनों ही इक्वल इलास्टिक कहलाएंगे। जो ओरिजिन में से पास करेगा वो इक्वल इलास्टिक है। ठीक है। और फ़र्ज़ करें अब ये सप्लाई कर्व है, ये इधर से पास करता है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये सप्लाई कर्व की बात हो रही, ठीक है ना जी, और अगर ये देखें ये सप्लाई कर्व है, वर्टिकल नहीं करना है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड ही है। तो लेकिन इसको अगर एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके देखना है, मतलब करना नहीं है लेकिन ऐसे देख लेना है कि ये किधर को जाएगा। तो ये अगर एक्स एक्सिस इस एक्सिस को काट के जाएगा तो ये लेस इलास्टिक है। ये निशानियाँ याद रखनी है आप लोग। ठीक हो गया, यहाँ तक आज करते हैं। तो अब आ जाइए बुक से बता दूँ आपको कि जी ये चीज़ें क्या हैं। तो बुक से मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रही है, ये बुक मैंने आपको दी थी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, लेकिन इसकी समी ने करवाई तो है, फ़ोटो स्टेट करके बेचारे ने उसको किया तो है, लेकिन अब इसको पढ़ लें आप लोग, थोड़ी थोड़ी सही लग रही मुझे। अब इसमें ज़रा आपके पास कागज़ पेंसिल तो होगा, ज़रा बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है डेफिनेशन ऑफ मार्केट। ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये अभी टेंशन ना लें, ये मैंने पढ़ाना है, इसको छोड़ दें। 1.2 ये मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ, यहाँ से आएँ, द डिमांड कर्व, ये मैंने पढ़ा दिया है। ये आप ज़रा देखते जाएं कि ये पेज नंबर 34 था जो बुक के अंदर, और ये 35 से शुरू हो गया। डिमांड कर्व मैंने बता दिया। ये डिमांड की कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी, आपको नज़र आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ा दिया। देखते हैं, ये सारा पढ़ना है आपने।
फिर ये डिमांड कर्व पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने आपको ये डिमांड कर्व बता दिया, उसके बाद एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाई, मार्केट डिमांड समझाया, फिर ये अजम्पशंस हैं, ये 2.3 जो हैं अजम्पशंस ऑफ द डिमांड हैं। इनमें सारे अजम्पशन नहीं हैं, ये साइज ऑफ द इनकम, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अजम्पशंस हैं, ठीक है ना जी। प्राइस ऑफ द गुड को छोड़ दें क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगी, बाकी सारे अजम्पशन हैं, इनकम, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारे क्या हैं, ये आपके कंडीशंस हैं। कंडीशन मींस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड, ये पढ़ाया था आपको। फिर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स मैंने पढ़ाया था, उस ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ाया था। उसके बाद ये क्या है, ये फैशन वगैरह, ये सारा अजम्पशंस चल रही हैं। फिर शिफ्टिंग पढ़ाई थी आपको, जो चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व मैंने नाम बताए थे सारे, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है चेंज इन डिमांड, ये आपने पढ़ा हुआ है। जो उससे ऊपर पढ़ा था वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, यानी लाभ डिमांड है। तो सारी चीज़ें पढ़ाई हैं ये वाली, ये शिफ्टिंग बताई थी आपको। एक ही कर्व पे मूव करेंगे तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया था। तो ये चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के टॉपिक सारा पढ़ाया। आज ये यहाँ तक पढ़ाने के बाद मैंने सप्लाई कर्व पढ़ाया था आपको, सप्लाई किसे कहते हैं, और उस ये मैंने पहले यहाँ तक पढ़ाया था, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पर ला के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अगले चैप्टर पे चला गया था। जैसे अब अगले चैप्टर पे आप आ जाएं, मैंने ये डिमांड यहाँ तक पढ़ाने के बाद अगले चैप्टर पे आया हूँ, ये है वो अगला चैप्टर, ये ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर जो भी है, ये 5 है जो भी है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर देखें, मैंने डिमांड से रेलिवेंट आपको प्राइस इलास्टिसिटी ये पढ़ाई, ठीक है। ये फार्मूले सारे लिखे हुए हैं, ये इसने एग्जाम्पल सॉल्व किए, आप भी करें इसको, ये सारे एग्जाम्पलें सॉल्व करें। उसके बाद ये फिर पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने समझाया आपको, आर्क इलास्टिसिटी समझाया, ठीक है। उसके बाद ये डिग्रीज़ हैं, प्राइस इलास्टिसिटी एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर भी समझाया। दोनों में ज़रा लेक्चर देखेंगे नज़र आ जाएगा, ये सारा पढ़ाया हुआ है। ये वाला जो मेथड है इसे हमने कहा था ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड। ये वाली जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला, ये ज्योमेट्रिक, क्योंकि एक ही डिमांड कर पे अगर सारे आ जाएंगे तो ये ज्योमेट्रिक मेथड आता है। उसके बाद ये फिर ये स्पेशल वैल्यूज़ सारी, इन्फिनिटी फलाना, ये सारा समझाया। उसके बाद ये डिग्रीज़ हैं सारी, ये सारी समझाई। फिर है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें ये कुछ लोग कह रहे थे जी आउटले मेथड नहीं मिल रहा, ये है जी 2.1 आउटले मेथड, जिसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, मैंने समझाया हुआ है। कहते थे आउटले मेथड नहीं मिल रहा जी, आउटले मेथड ये है 2.1, जिसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। ये मैं पढ़ाया हुआ है, पढ़ेंगे तो फिर है ना, इसको यहीं से पढ़ें। ये सारा देखें, इसमें एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से समझाया हुआ है इसमें। ये आउटले मेथड चल रहा है अभी, आउटले मेथड यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। फिर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंफॉर्मेशन के यूजेस, यानी ये है इम्पोर्टेंस पढ़ाया था मैंने आपको, ये इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस आप पढ़ें, ये उसने एग्जांपल से समझाई। उसके बाद है इन्फ्लुएंस क्या है, ये फैक्टर्स पढ़ाए थे मैंने आपको, ये सारा पढ़ाया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारा। यहाँ तक फिर ला के मैंने छोड़ा, यहाँ तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ख़त्म हो गई, आगे सप्लाई शुरू हो रहा है बस। ये डिमांड का आधा हिस्सा उधर से किया, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला यहाँ से किया, फिर वापस पिछले चैप्टर पे मैं चला गया था। इस तरीके से जब पिछले चैप्टर पे वापस गए हैं तो ये देखें कहाँ तक आए थे, जहाँ डिमांड ख़त्म होकर सप्लाई शुरू हो रहा था। फिर मैंने सप्लाई को शुरू किया, आधा उधर से आधा उधर से, कैसे भला, ये देखें, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक मैंने करा दिया था डिमांड का, ये वाला सफ़र, ये पेज है 41 का हाफ। फिर मैंने सप्लाई लैदा से शुरू किया, फिर मैं इस चैप्टर पे आया दोबारा। जब मैं इस चैप्टर पे दोबारा आया तो मैंने सप्लाई कर्व समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, फिर सप्लाई कर्व, ये लाभ सप्लाई समझाया, सप्लाई कर्व आपके सामने। फिर ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं सारे समझाए।
इन फैक्टर्स के बाद शिफ्टिंग यानी चेंज इन सप्लाई वर्सेस, ये शिफ्ट ऑफ मार्केट सप्लाई का मतलब चेंज इन सप्लाई है, चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो हमने पढ़ा। फिर हमने ये शिफ्टिंग वगैरह सारी समझाई, याद करें। ये अभी मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अभी नहीं पढ़ाया है, ये अभी नहीं करना क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया। यहाँ तक मैंने करवा दिया, यहाँ पर आके मैंने छोड़ दिया अभी। अब छोड़ने के बाद मैं फिर अगले चैप्टर पे चला गया हूँ क्योंकि ये अभी बात नहीं, अभी ये वाला सारा अभी रहता है, ये अभी करना है हमने, ये सारा हमने करना है अभी। फिर मैं अगले चैप्टर पे चला गया, अगले चैप्टर यानी इस चैप्टर पे, ये इलास्टिसिटी वाले, इसमें फिर हमने कहाँ तक किया था, ये डिमांड की इलास्टिसिटी तक किया था ना। अब हम सप्लाई की इलास्टिसिटी पे शुरू हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ से चौथा जो सेट पॉइंट यहाँ से। आज मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आज समझाया, बल्कि आज ही किया, ये किया है। ये मैंने आपको परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये इन इलास्टिक और इलास्टिक, ये सारा आज समझाया आप लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको ये इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अभी नहीं समझाया, ये मैंने 5वां कल पढ़ाना है आपको, लेकिन 5वें का 5 पॉइंट समझा दिया है। 5.1 रहता है, ये मैं कल समझाऊंगा, लेकिन 5.2 मैं समझा चुका हूँ, पढ़ के देख लें। यानी मोमेंट्री, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये मैं करा चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करवा दी। अब जो रह गई हैं इसके अंदर, एक 5.3 है, ये मैंने अभी आपको करवाना है, टेंशन ना लें। 5.1 रहता है, ये मैंने करवाना है, ठीक है जी। 5.3 पूरा पड़ा है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पिछले चैप्टर में जो रह गया है वो रह गया है जनाब, मैं आपको भी बताता हूँ, उसमें रह गया जी ये आखिरी सेक्शन, ये वाला, ये आपके सामने एक रह गया, ये 4 पूरा सेक्शन रहता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ये पूरा रहता है, ये मैंने करवाना है अभी। और फिर वो जो मैंने अभी बताया उस चैप्टर में से जो चीज़ें रहती हैं। तो अभी ये दोनों चैप्टर्स को हम पढ़ रहे थे और इसमें अभी भी चीज़ें रहती हैं। अभी जब मैं कहूँगा ना जी सारा ख़त्म हो गया, फिर मुझे बताइएगा कि हाँ जी आपका ये रह गया, ये नहीं रह गया। अभी फ़िलहाल इसमें चीज़ें रहती हैं, जैसे अभी ये 4th वन रहता है, पूरा रहता है सेक्शन, इसके अलावा बाकी हो गया सारा इसमें से, इस चैप्टर में से, सवाए पहले के ये वाला, ये भी रहता है, 1 रहता है, 1.1 रहता है, 1.2 रहता है, लेकिन यहाँ यानी ये वाला सफ़ा रहता है 34 सफ़ा, 34 पेज रहता है इसमें से, ये एक सफ़ा रहता है। बाकी फिर ये 35 से यानी दूसरे सेक्शन से शुरू करके ये सारा पढ़ा दिया है, ये सारा पढ़ लिया है। और ये कहाँ तक पढ़ लिया जनाब, यहाँ तक पढ़ लिया। ये पेज नंबर 44 का से शुरू करना है, ये रहता है चौथा, यानी इसमें रहता है, यानी 4.1 रहता है, 4.2 रहता है, 4.3 रहता है, ये पढ़ना है अभी। 4.4 रहता है, ये अभी रहता है जनाब, और 5 भी रहता है, ठीक है, ये 5 भी रहता है अभी इसके अंदर, ये मैंने कराना है। अच्छा, अब आ जाए अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर ये शुरू हो गया इलास्टिसिटी वाला, इसमें पहले डिमांड की इलास्टिसिटी चलती है, फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी चलती है। तो मैंने इसी तरीके से किया है। इस भाई ने जो चैप्टर बनाए हुए हैं, वो पहला जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, जो पिछला चैप्टर है, उसमें पहले डिमांड और सप्लाई पढ़ाया उसने, फिर अगले चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी सप्लाई पढ़ाया। तो मैंने ये किया कि डिमांड के साथ डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ा दी, सप्लाई के साथ सप्लाई की इलास्टिसिटी पढ़ा दी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। इसमें जनाब आपका जो रह गया है 5.1 रह गया है और 5.3 रह गया है बस इस चैप्टर के अंदर, यानी 5वें चैप्टर के अंदर आपका 2 चीज़ें रह गई बस। लेकिन जो चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर के अंदर आपका 4 रह गया, 4.1, 4.2, और अभी मैंने बताया आपको 4.4 और 4.5, ये रह गया। अब आपने किसी किताब से नहीं पढ़ना, आपने इसी से ही पढ़ना है, इसी से ही पेपर बनता है, यही सिलेबस के मुताबिक। लेकिन ये किताब उन्होंने फ़ोटोकॉपी उसको स्कैन करके भिजवाई है,
कुछ थोड़ा सा पढ़ी भी जाती है, लेकिन अगर इसी की मिल जाए आपको, कहीं और भी आपको हार्ड कापी मिल जाए इसी बुक की, वहाँ से पढ़ लें। शॉर्ट उस बेचारे ने मेहनत करके भिजवाई है, इसी से पढ़नी है बार। ये हैं सारी कहानियाँ जो आप लोगों के मसाइल थे कि जी हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो ये पता चल गया मेरे ख्याल अब आपको। अब